हेलो स्टूडेंट्स। आज वीडियो में हम लोग सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में जानेंगे। इस वीडियो के पहले मैंने रिलेशन क्या होता है उसे मैंने समझाया था। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है उस चीज़ को भी मैंने समझाया था। उससे रिलेटेड मैंने एग्जांपल्स दिए थे और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताई थी। आज वीडियो में हम लोग जानेंगे सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है, इसके कुछ एग्जांपल्स को देखेंगे और इससे जुड़ा एक फॉर्मूला देखेंगे जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमें जानना है सिमेट्रिक रिलेशन के बारे में। तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखेंगे। मान लेते हैं हमारे पास एक रिलेशन है आर। कंसिडर अ रिलेशन कंसिडर अ रिलेशन कंसिडर अ रिलेशन आर ऑन सेट ए। ठीक। देन we call R as symmetric if for any a comma b belongs to R implies b comma a also belongs to R। ठीक है, इसका मतलब क्या है? अगर हमारे पास कोई एक रिलेशन है किसी एक सेट ए के ऊपर, रिलेशन जो होता है वो सेट ए पर ही डिफाइंड होता है, ऐसा मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, है ना। रिलेशन वाले वीडियो में बताया था कि जो रिलेशन होता है वो एक सेट पर डिफाइन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिलेशन है वो सेट ए पर डिफाइन है। तो हम लोग इस आर को सिमेट्रिक रिलेशन तब कहेंगे जब मैं इस रिलेशन में से कोई एक ऑर्डर पेयर लूँगा और उस ऑर्डर पेयर का उल्टा वाला ऑर्डर पेयर वो भी रिलेशन के अंदर मिल जाए। मतलब मैं रिलेशन में से कोई सा भी ऑर्डर पेयर ले लूँ तो उसका उल्टा वाला जो ऑर्डर पेयर होगा वो भी रिलेशन के अंदर मौजूद होना चाहिए, तभी हम रिलेशन को सिमेट्रिक कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल से देखेंगे, ज़्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए, मान लेते हैं हमारे पास एक सेट ए है, इसके अंदर है एलिमेंट्स ए बी सी। एक रिलेशन में डिफाइन कर रहा हूँ जो कि है ए कॉमा सी, बी कॉमा सी, सी कॉमा ए और सी कॉमा बी। ठीक, तो हम लोग इस आर को सिमेट्रिक कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कैसे पता किया जाए? तो मैंने क्या बताया था डेफिनेशन में कि आप कोई सा भी ऑर्डर पेयर लीजिए, उसका उल्टा भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? हम लोग यहाँ से अगर ए कॉमा सी लें, ए कॉमा सी, हम लोग बी कॉमा सी भी ले सकते हैं, यानी ये वाला एलिमेंट। हम लोग सी कॉमा ए भी ले सकते हैं, ये वाला एलिमेंट, और फिर सी कॉमा बी भी ले सकते हैं। यही चार एलिमेंट ले सकते हैं। ठीक है, ये चारों के चारों एलिमेंट रिलेशन के अंदर हैं, यानी बिलोंग कर रहे हैं रिलेशन के अंदर। बिलोंग्स टू आर, बिलोंग्स टू आर। पहले वाले का उल्टा क्या होगा, यानी ए कॉमा सी का उल्टा क्या होगा, सी कॉमा ए। क्या ये रिलेशन के अंदर है? बिल्कुल है, देखिए ये रहा। ठीक, तो अभी नहीं बोल देंगे सिमेट्रिक, अब बाकी तीन एलिमेंट्स के लिए भी चेक करेंगे। बी कॉमा सी रिलेशन के अंदर है, क्या इसका उल्टा यानी सी कॉमा बी ये रिलेशन के अंदर है? बिल्कुल है, ध्यान से देखिए ये रहा। ठीक, सी कॉमा ए रिलेशन के अंदर है, क्या इसका उल्टा ए कॉमा सी ये रिलेशन के अंदर है? बिल्कुल है, देखिए ये रहा। सी कॉमा बी रिलेशन के अंदर है, क्या इसका उल्टा बी कॉमा सी ये भी रिलेशन के अंदर है? बिल्कुल है। तो हर एक एलिमेंट का उल्टा रिलेशन के अंदर है, मतलब ये जो रिलेशन है वो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो रिलेशन होगा सिमेट्रिक होगा। ठीक है, तो हम लोग कहेंगे ये सिमेट्रिक है। ओके, नोट कर लीजिए यार एग्जांपल। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे। मान लेते हैं एक सेट है बी, इसके अंदर हैं एलिमेंट्स 1 2 और ए। ओके, 1 2 और ए हैं। मैं इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन कर रहा हूँ, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा ए, 2 कॉमा 1, 2 कॉमा ए कॉमा 2। ठीक, ये इतने एलिमेंट्स हैं, हम लोग को चेक करना है ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। ठीक है, कैसे चेक करेंगे? पहले मैं ये 1 कॉमा 2 ले रहा हूँ, 1 कॉमा 2 ये रिलेशन के अंदर है,
क्या इसका उल्टा यानी 2,1 ये रिलेशन के अंदर है? बिल्कुल है। देखिए ये रहा, तो मैं यहाँ पे बिलोंग का साइन लगाऊंगा। अब मैं ये वाला एलिमेंट लूँगा क्योंकि हर एक एलिमेंट चेक करना पड़ता है, तो मैं यहाँ पे लूँगा 1, ये रिलेशन के अंदर है। क्या इसका उल्टा A, 1 ये रिलेशन के अंदर है? ढूंढिए भाई। A, 1 रिलेशन के अंदर आपको नहीं मिल रहा होगा, तो यहाँ पे डज नॉट बिलोंग का साइन आएगा। और जब भी आपको ऐसा कोई भी एक ऑर्डर पेयर मिल जाए जिसका उल्टा यानी वो रिलेशन के अंदर ना हो, तो हम लोग रिलेशन को सिमेट्रिक नहीं कहेंगे। यहाँ पे हमें एक ऐसा ऑर्डर पेयर मिल गया जिसका उल्टा हमें रिलेशन के अंदर नहीं मिला, तो अगर एक भी ऐसा एलिमेंट मिल जाएगा तो हम लोग लिखेंगे आर इज़ नॉट सिमेट्रिक, आर इज़ नॉट सिमेट्रिक। ओके, लेकिन ये तो आसान वाला केस था, है ना। इससे टफ एक केस आता है जब हमारा जो रिलेशन होता है वो सेट बिल्डर फॉर्म में डिफाइन होता है, तो उसके भी 2 एग्जांपल्स देखेंगे। अब देखिए हमारे पास इस बार एग्जांपल है n इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। इस n के ऊपर एक रिलेशन डिफाइंड है ऑर्डर पेयर a, b सच दैट a इज ग्रेटर देन b, a, b बिलोंग्स टू n। अब सोचिए इस n में बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब हमें वो सारे ऑर्डर पेयर लिखने हैं जिसमें जो पहला वाला होगा वो दूसरे वाले से बड़ा होगा, ठीक है। तो हम लोग चेक कैसे करेंगे कि ये रिलेशन सिमेट्रिक है, क्योंकि जब मैं इस r को रोस्टर फॉर्म में बदलूंगा, मतलब इसके अगर एलिमेंट्स लिखूंगा तो बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे, ये एक बहुत ही बड़ा सेट बन जाएगा। और फिर एक एक एलिमेंट को उठा के तो चेक नहीं करेंगे कि उसका उल्टा रिलेशन के अंदर है कि नहीं है। तो ऐसे केसेस में हम लोग जनरल मेथड यूज़ करते हैं, उसे प्रूफ वाला मेथड कहा जाता है। हम लोग प्रूफ करेंगे या फिर डिसप्रूफ करेंगे कि रिलेशन सिमेट्रिक है कि नहीं है, ठीक है। तो हम लोग ऐसे केसेस में करते हैं, मान लेते हैं लेट a, b बिलोंग्स टू r, क्योंकि ये तो मानना पड़ता ही है, पहला कंडीशन यही है कि a, b बिलोंग्स टू r, आप ये मानिए, ठीक है। a, b अगर r के अंदर है, ये वाला ऑर्डर पेयर अगर r के अंदर है, तो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी a जो है वो बड़ा होगा b से। तो आप यहाँ से कह पाएंगे क्या है कि b जो है वो बड़ा होगा a से? कोई ज़रूरी है? बताइए। अगर a बड़ा है b से तो b a से बड़ा होगा? नहीं बड़ा होगा। तो मैं कह सकता हूँ b जो है वो b a से नहीं बड़ा होगा, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे b, a r के अंदर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? क्योंकि a b से बड़ा है ना, b थोड़ी ना a से बड़ा है, तो b, a r के अंदर क्यों आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि हमें ऐसे ऑर्डर पे लेना है जिसमें जो पहला वाला रहे, यानी a जो रहे पहला वाला, वो दूसरे वाले से बड़ा हो। इसका मतलब क्या है? जो पहला वाला है वो दूसरे वाले से बड़ा होना चाहिए। तो b क्या a से बड़ा है? नहीं बड़ा है, क्योंकि हमें मिला था a जो है वो b से बड़ा है, तो b, a थोड़ी ना बड़ा होगा, यानी b a से बड़ा नहीं होगा। नहीं होगा तो r के अंदर नहीं होगा। जब r के अंदर नहीं होगा तो हम लोग क्या कहेंगे? रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है। तो ये तो डिसप्रूफ वाला मेथड हुआ, है ना। r इज नॉट सिमेट्रिक। तो अभी मैं आपके सामने एक एग्जांपल और रखूँगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको इस टॉपिक में और भी प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, ठीक है, तो मैंने एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराए हुए हैं चैप्टर 1 के ऊपर, ठीक है। आप वीडियो के एंड में उस चैप्टर के एक्सरसाइज को सॉल्व कर लीजिएगा, लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के एंड में लगा हुआ वो वाला वीडियो। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा ताकि आप इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस को कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर आपसे क्वेश्चंस नहीं लगेंगे। अब हम लोग एक और एग्जांपल देखेंगे। अब देखिए हमारे पास एक और एग्जांपल है रिलेशन का, ठीक है। रिलेशन रियल नंबर पे डिफाइंड है। कह रहा है ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं जब हम लोग दोनों एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो 0 आए। मतलब हमें a और b को इस तरह से एडजस्ट करना है कि जब a और b को मल्टीप्लाई करें तो 0 आए। हमें प्रूफ करना है या फिर डिसप्रूफ करना है कि ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा, ठीक है। यानी हमें पता करना है ये रिलेशन सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा, ठीक है। कैसे पता करेंगे? अब क्योंकि ये जो सेट है वो बहुत बड़ा बनेगा, तो इस केस में हम लोग प्रूफ मेथड यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अगेन हम लोग मान लेंगे लेट a, b बिलोंग्स टू r। मतलब मैंने मान लिया कि a और b जो हैं वो r के अंदर हैं। इसका मतलब a और b r के अंदर क्यों होंगे भाई? जब a डॉट b करने पे 0 आया होगा तभी तो r के अंदर होंगे। अगर a, b r के अंदर है तो इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे होंगे तभी ना r के अंदर हैं, नहीं तो नहीं होते।
तो वही मैंने लिखा है a डॉट बी इजल टू 0। अगर a डॉट बी इजल टू 0 है तो b डॉट a इजल टू भी तो 0 होगा, है ना। a और b को मल्टीप्लाई करने पे 0 आ रहा है तो b और a को भी मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा। इसका मतलब b कॉमा a भी r के अंदर होगा, क्योंकि इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 0 ही करेगा, यानी इस वाले कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो वही मैंने लिखा है b कॉमा a बिलोंग्स टू r। तो क्या हुआ, मैंने एक एलिमेंट लिया ऑर्डर पेयर रिलेशन के अंदर और इसका उल्टा भी रिलेशन के अंदर मिल गया, तो मैं कहूँगा r इज सिमेट्रिक। और इस केस में हमें हर एक एलिमेंट के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो a कॉमा b है ना वो रैंडम एलिमेंट है, मतलब कोई सा भी एलिमेंट हो सकता है। यानी ये जो प्रूफ है वो हर एलिमेंट के लिए काम कर रहा है, इसीलिए आपको हर एलिमेंट के लिए चेक करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये एक रैंडम एलिमेंट है। ओके, तो ये सेकंड वाला एग्जांपल नोट कर लीजिए, ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। ऐसा एग्जांपल आपको बुक में नहीं मिलेगा। अब हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखेंगे जो कि आपके कंपटीशन से रिलेटेड है। अगर आपको लग रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन हमें और लगाने की ज़रूरत है, तो मैंने एनसीईआरटी में क्वेश्चंस कराए हुए हैं, मैंने सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराए हैं, उसमें ऐसे क्वेश्चंस बहुत दिए हुए हैं, ठीक है। लिंक आपको एंड में मिल जाएगा, या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर उस एनसीईआरटी के एक्सरसाइज को देख सकते हैं, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है इस वाले टॉपिक में वो अच्छा हो जाए। ओके, तो आप वीडियो को जाके ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में भी जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत में आपको ट्रांजिटिव रिलेशन का एक कार्ड नज़र आ रहा होगा, उसमें मैंने आपको ट्रांजिटिव रिलेशन के बारे में बताया है, तो आप उसको भी जाकर देख सकते हैं। तो अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जानेंगे, देखते हैं वो चीज़ें क्या हैं, मतलब कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, ये आपको कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट लिखवाने जा रहा हूँ। वो नोट ये है कि अगर हमारे पास कोई एक सेट है ए, जो कि मतलब जिसमें n एलिमेंट्स हैं, हमारे पास अगर कोई एक सेट है जिसके अंदर n एलिमेंट्स हैं, तो इस ए के अंदर कितने सिमेट्रिक रिलेशन होंगे इसे हम लोग काउंट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन, इसका फॉर्मूला होता है 2 टू द पावर nn-1/2, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। देखते हैं इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके। मान लेते हैं हमारे पास एक सेट है a इजल टू a कॉमा b कॉमा c। तो क्लियरली सेट a के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं, तो नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का फॉर्मूला हो जाएगा, नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग काउंट कर पाएंगे, मतलब इस सेट के अंदर कितने सिमेट्रिक रिलेशन हम लोग बना सकते हैं। तो उसका फॉर्मूला होगा 2 टू द पावर, अब यहाँ पे ये जो n है वो 3 है, तो मैं यहाँ पे 3 रख दूँगा, तो 3 माइनस 1/2, तो ये जाएगा 2 का पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 का पावर 3 यानी 8। 8 सिमेट्रिक रिलेशन होंगे इस सेट के अंदर, है ना। मैंने आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन काउंट करने का तरीका बताया था, मैंने रिलेशन काउंट करने का तरीका बताया था, अब हम लोगों ने जाना है सिमेट्रिक रिलेशन को काउंट करने का तरीका, ठीक है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस लगा लीजिएगा। अभी आपको कुछ देर में वीडियो के एंड में उस क्वेश्चन का लिंक आपको मिल जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।